नमस्ते दोस्तों, आज एक नए किस्से के साथ हम जुड़ रहे हैं आपके संग। आज लाए हैं एक ऐसा किला जो अक्सर मिसप्रोनाउंस किया जाता है। वेलोर, नॉट बेलोर, नॉट वेलोरी, इट्स वेलोर। वेलोर किला, जिसका मैं हूँ एक गोल पत्थर। ये 16वीं शताब्दी का एक किला है जो विजयनगर राजाओं द्वारा निर्मित भारत के तमिलनाडु राज्य में वेलोर शहर के सेंटर में स्थित है। ये किला एक समय में विजयनगर साम्राज्य के आरावीडु राजवंश का सेंटर था। चौड़ी खाई और मजबूत मोट के लिए जाना जाता है। किले पर राज करने का मौका विजयनगर के राजाओं से बीजापुर सुल्तानों को, मराठाओं को, कर्नाटक नवाबों को और अंत में अंग्रेजों को मिला, जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता मिलने तक किले पर कब्जा कर लिया। अब भारत सरकार आर्कियोलॉजी विभाग के साथ किले की देखरेख करती है। ब्रिटिश शासन के दौरान टीपू सुल्तान के परिवार और श्रीलंका के अंतिम राजा श्री विक्रम राज सिंह को किले में कैदी के रूप में रखा गया था। ये श्रीरंग राय के विजयनगर शाही परिवार के नरसंहार यानी मैनस्लॉटर के भी गवाह है। किले में जलकंठेश्वर हिंदू मंदिर, क्रिश्चियन सेंट जॉन्स चर्च और एक मुस्लिम मस्जिद भी है, जिनमें से जलकंठेश्वर मंदिर अपनी शानदार नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। अब ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला महत्वपूर्ण मिलिट्री अटैक, वेलोर विद्रोह, 1806 में किले में फूट पड़ा। वेलोर किले का निर्माण चिन्ना बॉमी रेड्डी और थिम्मा रेड्डी नायक द्वारा किया गया था, जो 1566 के वर्ष में विजयनगर साम्राज्य के सदाशिव राय के अधीन आदिनस्थ सरदार थे। वेलोर किले ने विजयनगर शासन की वापस स्थापना के बाद राजनैतिक प्रमुखता प्राप्त की, जिसमें चंद्रगिरी तालिकोटा युद्ध के बाद उनकी चौथी राजधानी थी। 17वीं शताब्दी में रायास की उपाधि धारण करने वाले आरावीडु राजवंश ने इस किले में निवास किया। 1620 के दशक में तोपुर की लड़ाई में इसे आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। ये बड़ी लड़ाई राय परिवार के दो फैक्शंस के बीच राय खिताब के दावे के लिए हुई थी। प्रत्येक फैक्शन में उनके संबंधित आदिनस्थ शामिल थे। तंजौर के नायक फिर गिंजी और मदुराई अपने हितों के अनुरूप पक्ष ले रहे थे। तुलुवा वंश को आरावीडु वंश द्वारा सफल बनाया गया था और श्रीरंग को उनके पूर्ववर्ती वेंकटपति राय द्वारा 1614 में अपने 5वें शासक के रूप में नामित किया गया था। वेंकटपति राय के पास सिंहासन का कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं था और श्रीरंग उनके भतीजे थे। हालांकि वेंकटपति की पत्नी बायम्मा ने चेंगा राय नामक एक ब्राह्मण लड़के को गोद लिया था, जिसे वो राजा बनाना चाहती थी। इस स्थिति ने एक तरफ जग्गा राय बायम्मा के समर्थन में भाई और दूसरी तरफ याचमा नायडू वेंकटपति के वफादार वाइस रॉयस के नेतृत्व में गृह युद्ध को प्रेरित किया। जग्गा राय ने श्रीरंगा और उनके परिवार का अपहरण कर लिया और उन्हें वेलोर के किले में कैद कर दिया। याचमा नायडू श्रीरंगा के 12 वर्षीय बेटे को मुक्त करने में कामयाब रहे और श्रीरंगा और उनके परिवार को भी मुक्त करने का प्रयास किया। उनके भागने को सुनिश्चित करने के लिए एक टनल बनाया गया था। हालांकि जग्गा राय ने इस योजना की खोज की और सुनिश्चित किया कि श्रीरंग और उनके परिवार को इस किले के भीतर मार दिया जाए। किले को वास्तुकला की द्राविड़ शैली में बनाया गया था। किले का समृद्ध इतिहास केवल इसकी मजबूत वास्तुशिल्प विशेषताओं द्वारा प्रशंसा का पात्र बना है। इसमें एक गहरी गीली खाई है, जहां लगभग 10,000 मगरमच्छ एक बार झुंड में थे, जो हर घुसपैठे को पकड़ने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। इसमें गढ़ों के साथ विशाल दोहरी दीवारें हैं, जो अनियमित रूप से प्रोजेक्टेड है, और फ्रंट, जिस पर 2 गाड़ियों को एक साथ चलाया जा सकता है, एक अखंड पर्वत श्रृंखला पर आराम करते हुए। इस किले का निर्माण आरकोट और चित्तौड़ की खानों से प्राप्त ग्रेनाइट का उपयोग करके किया गया था। ये किले का परिसर हमारे पास्ट की कल्चरल अंडरस्टैंडिंग का उदाहरण देता है। इसमें एक मस्जिद, एक चर्च शामिल है जिसे सेंट जॉन चर्च कहा जाता है, और साथ ही
एक मंदिर जिसे काफी ध्यान आकर्षित किया है। यह जलखंडेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और उत्तम नक्काशी, बड़े लकड़ी के द्वार और आश्चर्यजनक मोनोलिथ के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि चिन्ना बॉमी रेड्डी, जो किले के निर्माताओं में से एक है, ने एक सपना देखा था जिसमें भगवान शिव ने उन्हें दिया था स्थान पर मंदिर का निर्माण करने का आदेश। कहा जाता है कि साइट में स्थिर पानी के बीच में एक छोटी पहाड़ी थी। माना जाता है कि एक भटकने वाले ने यहाँ एक शिवलिंगम रखा था जो अत्यधिक पूजनीय था। दिलचस्प बात यह है कि जलखंडेश्वर शब्द का अनुवाद पानी में रहने वाले भगवान शिव के रूप में किया जाता है। बाद में इस भव्य मंदिर को शास्त्रागार अर्थात वेपन रूप में भी इस्तेमाल किया गया था, जबकि मस्जिद आज एक विवादित स्थान है। चर्च को आधिकारिक तौर पर कभी भी पवित्र नहीं किया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों के लिए मद्रास सरकार द्वारा 1846 में निर्मित ये सेंट जॉन द इवेंजलिस्ट को समर्पित था। ये थी कहानी इस अति सुंदर वेलोर फोर्ट की। अब आ गई है बारी हमारे एक सवाल की। अब बात ऐसी है कि वेलोर इज द 37% एक्सपोर्टर ऑफ अ सर्टेन फिनिश्ड गुड, बट वो प्रोडक्ट क्या है वो आप हमें बताइए। अब हम लेते हैं अलविदा और फिर मिलेंगे एक नए सफर पर।